नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर एक बार फिर से कहानियन ऑल टाइम हिट में आपका स्वागत है। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम भेड़िया मानव क्या है, वुल्फ मैन हिस्ट्री। भेड़िया मानव के रहस्य। भेड़िया मानव देखे जाने की रियल घटनाएं। लास्ट पार्ट। दर्जी। यह दानव दर्जी काफी भयंकर था। 14 दिसंबर 1598 के अंदर इसको पेरिस की एक अदालत के अंदर पेश किया गया था, जहां पर उसको मौत की सजा सुनाई गई और उससे जुड़े सभी दस्तावेज को कोर्ट ने नष्ट करने का आदेश दिया। इसके अलावा उसका असली नाम भी छुपा लिया गया था। दानव दर्जी भेड़िया के बारे में यह कहा जाता है कि वह बच्चों को अपना शिकार बनाता और उसके बाद अपनी दुकान पर ले जाकर कुकर्म करता, फिर उनका गला घूंटकर मार देता। अंत में उनके टुकड़े टुकड़े करके मांस खा जाता था। जंगल के अंदर भी घूमता था। राहगीरों पर छलांग लगाकर उनको मार देता और उनका मांस भी खा लेता था। कुल मिलाकर वह पूरी तरीके से एक मानव भेड़िया था। उसके नाखून भी एक भेड़िया की तरह ही थे। 6. गेलार्ड। गेलार्ड एक आत्मा थी जिसको हेनरी बोगेट के द्वारा परीक्षण के लिए लाया गया था। एक बार लोगों ने उसको एक पेड़ के पीछे बिना पूंछ का भेड़िया बनते देख लिया था। उसके बाद उस आत्मा को एक तांत्रिक के माध्यम से सजा दी गई थी। 7. जीन बोइन। 1521 के अंदर एक जिज्ञासु जीन बोइन ने फिलाबर्ट पियरे बोगेट मिशेल वर्दुल को एक स्पेशल तरीका सिखाया जिसकी मदद से वे इंसान के रूप से भेड़िया के अंदर बदल सकते थे। 3 लोग एक प्लान के तहत काम करते थे। एक बार जब एक व्यक्ति इनके इलाके से गुजर रहा था तो दोनों मानव भेड़ियों ने उस व्यक्ति पर हमला कर दिया। उसके बाद उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वहां से भाग गया। इस लड़ाई के अंदर भेड़ियों को भी चोटें आई थी। उसके बाद जब वह अपने घर के अंदर पहुंचा तो स्थानीय निवासी वर्दुन मिला जो अपने घाव धो रहा था। उसके बाद उस व्यक्ति ने इस बात को आम मानते हुए पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने जांच पड़ताल की तो तीनों के नाम आए और बाद में उन तीनों ने स्वीकार किया कि वे मानव का रूप लेते थे और इंसानों पर हमला करके उनका मांस खा जाते थे। उसके बाद उन तीनों को तुरंत ही मार डाला गया। 8. फ्रांस। 1603 के अंदर फ्रांस के गस्कनी के सेंट सेवर जिलों के अंदर भेड़िया मानव का आतंक इस कदर फैल चुका था कि लोग उसके नाम से ही परेशान हो जाया करते थे। छोटे छोटे बच्चों को उनके घरों से उठा लिया जाता था और किसी को भनक तक नहीं लगती थी। हालांकि यह भेड़िया कौन था इस बारे में कोई ज्यादा पता नहीं चल सका। लेकिन एक 13 साल की बच्ची ने बताया कि जब वह घर से बाहर मवेशी देखने के लिए जा रही थी तो उसके हाथ में एक सरिया था। उसने देखा कि सामने एक कुत्ते से भी बड़ा जानवर आ रहा है। वह बुरी तरीके से डर गई और भाग खड़ी हुई। लेकिन उस जानवर ने उसका पीछा किया, किसी तरीके से उसको घायल करके वह भाग आई और अपनी जान बचाने में कामयाब रही। इसी तरीके से एक बच्चे ने दावा किया कि उसने एक ऐसे भेड़िया को देखा है जो इंसान जैसा दिखता है और कई बच्चों को खा चुका है। लाइकोंथ्रोपी की मदद से बनते थे भेड़िया। लाइकोंथ्रोपी एक ऐसी कला होती है जिसकी मदद से कोई भी इंसान भेड़िया बन सकता है। प्राचीन काल के अंदर लोग इसी पर बहुत अधिक विश्वास भी करते थे और इस विधि की मदद से कई लोग भेड़िया मानव बनने का दावा भी करते थे। लेकिन यह विधि कोई वैज्ञानिक विधि न होकर जादू टोने से जुड़ी हुई थी। सबसे पहले सन 1448 के अंदर एक बच्चे खाने वाले भेड़िया के बारे में रिपोर्ट किया गया था। उसके बाद 1595 और 1615 के दौरान फ्रांस में वेयरवुल्व्स के कई ग्रंथ लिखे गए थे। अलावा किशोर वेयरवुल्फ को 1603 के अंदर भेड़िया बनने और इंसानों की हत्या करने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। हेनरी बोगुएट ने 1602 में वेयरवुल्व्स के बारे में एक लंबा अध्याय लिखा था। वॉट वेयरवुल्व्स को 1602 और 1624 में दोषी ठहराया गया था।
1653 में एक वोट पादरी ने एक ग्रंथ के अंदर यह कहा कि इंसानों का भेड़िया के अंदर बदलना एक भ्रम था। उसके बाद 1670 के अंदर एक लड़के ने यह दावा किया कि वह और उसकी माँ एक भेड़िया के अंदर बदल सकते हैं। लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि अधिकतर मानसिक रोगियों को भी भेड़िया मानव कहकर प्रचारित किया गया। पीटर स्टुम्प 1589 में जर्मन किसान और कथित सीरियल किलर और नरभक्षी का मामला है, जिसे भेड़िया मानव के रूप में जाना जाता है। मानव बनने की कला। दोस्तों, लाइकोंथ्रोपी को एक भेड़िया बनने की कला के नाम से जाना जाता है। वैसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसे हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। विधियों के अनुसार कपड़ों को हटाने के बाद एक स्पेशल प्रकार का बेल्ट लगाने से इंसान भेड़िए के अंदर बदल जाता है। जैसा कि आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा कि त्वचा को धारण करने से इंसान भेड़िया के अंदर बदल जाता है। अक्सर ऐसा कई जगहों पर वर्णित किया गया है। अलावा शरीर पर एक जादुई नमक रगड़ने से भी इंसान भेड़िया बन जाता है। ओलास मैग्नस का कहना है कि लिवोनियन वेयरवेम्स को विशेष रूप से तैयार बियर के एक कप को सुखाकर और एक सेट फॉर्मूला दोहरा कर इंसान भेड़िया में बदल सकता है। इटली, फ्रांस और जर्मनी में यह कहा गया था कि एक पुरुष या महिला एक वेयरवुल्फ में बदल सकता है यदि वह एक निश्चित बुधवार या शुक्रवार को गर्मियों की रात को पूर्णिमा पर सीधे उसके चेहरे पर चमकता है। द वेयरवॉर्म्स, रिचर्ड वेरस्टेगन 1628 के अंदर इंसान के भेड़िया के अंदर बदलने का एक और तरीका बताया गया है। इसके अनुसार इसके लिए शैतानी अनुष्ठान को पूर्ण करना होता है और जानवरों का मांस खाना होता है। जगहों पर लिखा मिलता है कि एक विशेष करधनी को पहनने से इंसान एक भेड़िया जैसा बन जाता है। इस वजह से जादूगर इसका प्रयोग करते हैं। प्राचीन काल के अंदर जादूगर दूसरे भेड़ियों के आतंक से खुद को बचाने के लिए इस तरीके का प्रयोग करते थे। तरह की जादुई ताकतों के लिए कुछ विद्वानों ने जादूगरों और संतों को भी इसके लिए जिम्मेदार माना था। सेंट पैट्रिक ने कहा था कि वेल्श राजा वेरिटिकस को एक भेड़िया में बदल दिया है। नतालिस ने माना कि एक शानदार आयरिश परिवार को मार दिया था जिसके सदस्य 7 साल से एक भेड़िए के रूप में थे। लाइकेनथ्रोपी का उपचार। प्राचीन काल के अंदर लाइकेनथ्रोपी के उपचार के लिए कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता था। रोमन लोग इसके लिए थकावट के सिद्धांत का प्रयोग करते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से मल का शुद्धिकरण किया जा सकेगा। मध्ययुगीन यूरोप में के अंदर वेरवुल्फिज्म के शिकार को ठीक करने के लिए 3 प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता था। औषधीय रूप से, शल्य चिकित्सा और भूत भगाने का तरीका। हालांकि इन लोगों के द्वारा उपयोग किए हुए कई उपचार रोगियों के लिए घातक सिद्ध हुए। अरबी मूल का एक सिसिलियन विश्वास कि वेयरवुल्फ के माथे पर चाकू से प्रहार करने पर यह ठीक हो जाता है। इसके अलावा वेयरवुल्फ के नाखूनों पर चाकू से प्रहार करने से भी ठीक हो जाता है। मानव से जुड़े अनोखे विश्वास। 19वीं शताब्दी के अंदर यूनानियों का यह मानना था कि यदि मानव भेड़िया की लाशें नष्ट नहीं हुई तो वे वापस इंसानी जीवन के अंदर आ जाएंगी, जो कि युद्ध के मैदानों के अंदर थे और मरते हुए सैनिकों का खून पीते थे। जर्मनी, पोलैंड और उत्तरी फ्रांस के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यह माना जाता था कि नश्वर पाप में मरने वाले लोग खून पीने वाले भेड़ियों के रूप में वापस आ गए। हंगेरियन लोक कथाओं में वेयरवुल्व्स ट्रांसडानुबिया के क्षेत्र में विशेष रूप से रहते थे। यहाँ पर यह माना जाता था कि भेड़िया के अंदर बदलने की क्षमता शिशु के अंदर प्राप्त हो जाती है, जबकि वे एक शाप के द्वारा पीड़ित होते हैं। मान्यता के अनुसार जब यह बच्चे 7 साल के हो जाते हैं तो भेड़िया मानव के अंदर बदलकर रात को जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शाप तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब वयस्कता में व्यक्ति एक जंगली गुलाब की रीढ़ की मदद से बच से बने एक आग के माध्यम से 3 बार गुजरता है।
वहां पर यह भी मान्यता है कि बच्चे के सर पर एक विशेष प्रकार का निशान होना यह बताता है कि बच्चे में भेड़िया में बदलने की क्षमता है। अर्मेनियाई विद्या के अनुसार जो महिलाएं पाप कर्म करती हैं उनको 7 साल भेड़िया के रूप में बितानी पड़ती है, और एक ताकतवर आत्मा उनको भेड़िया की खाल पहनने का आदेश देती है। ऐसी महिला अपने आसपास के लोगों को खा जाती है और रात के अंदर भटकती है। जब सुबह होता है तो वह वापस मानव के रूप में प्रकट हो जाती है। डमार्चस रियल भेड़िया मानव टेमेनेट्स परहसिया अर्काडिया का एक विजयी ओलंपिक मुक्केबाज था, जो कि लाइका के त्योहार पर अपना आकार एक भेड़िया के रूप में बदल लिया था, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह 10 साल तक मानव भेड़िया के रूप में रहा था। उसके बाद वापस इंसान बन गया। लाइका त्योहार पर एक बच्चे का बलिदान दिया गया और उसके बाद डामरकूस एक भेड़िया के अंदर बदल गया। मान्यताओं के अनुसार यदि वह मांस का सेवन कर लेगा तो हमेशा से ही भेड़िया बना रह जाएगा, और यदि मांस का सेवन नहीं करेगा तो 10 साल बाद अपने आप ही मानव बन जाएगा। इस कहानी को प्लेटो की कृति द रिपब्लिक में संक्षेप में बताया गया है। भेड़िया मानव सच में होता है। दोस्तों, अब तक हमने कई चीजों के बारे में जाना, लेकिन अभी भी एक प्रश्न है जिसका उत्तर शायद बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, यदि प्रमाणों की माने भेड़िया मानव सचमुच में नहीं होता है, वरन वह एक आम इंसान के जैसा होता है, लेकिन उसका दिमाग एक आम इंसान से बहुत अलग हो जाता है। उसका शरीर तो इंसान का होता है, लेकिन इसका दिमाग भेड़िया का हो जाता है। यदि हम प्राचीन सत्य घटनाओं का विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि इंसान ही भेड़िए मानव थे जिनको कुछ तांत्रिक क्रिया करके भेड़िया जैसा बना दिया गया था, जो कि अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनका पूरा शरीर ही भेड़िया बन गया था। दोस्तों, आप मान ही चुके होंगे कि भेड़िया मानव असली में होता है। भले ही आज वो तंत्र क्रियाएं विलुप्त हो गई हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भेड़िया मानव महज एक कल्पना था। भेड़िया मानव एक तंत्र क्रिया का गलत प्रयोग था। 603 के अंदर फ्रांस जीन गेनिया को इस इल्जाम के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उसने भेड़िया बनकर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जब उससे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने बताया कि उसे किसी ने एक भेड़िया की दी थी, जिसको पहनने के बाद अचानक से उसका मन लोगों को मारने और मांस खाने को करने लगा था। इसी तरीके की दूसरी घटना 15वीं सदी के अंदर जाइल्स ग्रानिया नामक एक व्यक्ति को बच्चों का कत्ल करने और उसके बाद उनका मांस खाने के आरोप में अरेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस ने उससे पूछा तो उसने बताया कि किसी ने उसको एक लेप दिया था, जिसको शरीर पर लगाने के बाद वह भेड़िया बन गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।